क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था रैशनल नंबर्स प्लस इर्रेशनल नंबर्स इक्वल्स टू रियल नंबर्स। मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी ख़राब है तो मैनेज कर लेना। तो हमने नंबर लाइन पढ़ी हुई है हमने बहुत बार ये नंबर लाइन पढ़ी हुई है। तो इसमें हम जो नंबर देख सकते हैं, हम इसमें कोई भी नंबर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। तो जितने भी नंबर लाइन पे आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं उन सबको रियल नंबर्स कहते हैं। हाँ, सही बात है। जितने भी नंबर हम चाहे वो कितने भी हो उन सबको रियल नंबर कहेंगे। जो भी नंबर लाइन पे आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं उन्हें रियल नंबर कहते हैं। नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट नंबर लाइन पे एक यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इस नंबर लाइन को हम रियल नंबर लाइन भी कहते हैं। हमने बहुत बार होल नंबर, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर भी हमने इस पे आइडेंटिफाई किए हैं, इसमें हमने लोकेट किए हैं। पर आपने कभी इर्रेशनल नंबर्स किए हैं? नहीं किए तो अब करते हैं। चलो हम अब अंडर रूट 3 को करते हैं, ठीक है। तो अंडर रूट 3 को इस पे लोकेट करने के लिए हमें पहले एक 1 यूनिट की एक ये साइड लेनी पड़ेगी और फिर इस वाले पॉइंट से हमें एक और लाइन खींचनी पड़ेगी जो परपेंडिकुलर हो इसके, वो भी 1 यूनिट की, और फिर इस वाले पॉइंट से इसको ज्वाइन करना है। ज्वाइन कर दिया ये, फिर आपको कुछ याद आ रहा है इसको देख के? मुझे तो आ गया बहुत अच्छे से याद। इसे हम पाइथागोरस थ्योरम में यूज़ करा करते थे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? जब हमें ट्रायंगल की ये साइड पता होती है, ये साइड पता होती है, इसे आइडेंटिफाई करना होता है। तो अगर ये साइड ए है, ये बी है और ये सी है, तो हम क्या निकालते थे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। और इसमें हम सिंपली ये कह सकते थे सी इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वही सिंपली हमें यहाँ करना है, हमें यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। तो ये और ये हमने ये कर लिया, और ये जो लाइन आई ना ये लाइन है अंडर रूट 2। हाँ बिल्कुल सही, और ये अंडर रूट 2 है। अब हमें इस अंडर रूट 2 वाली लाइन को रेडियस लेके यहाँ से सर्कल ड्रॉ करना है, जो कि कहीं पे जाके यहाँ इंटरसेक्ट करेगा, जो वैल्यू होगी इसकी 2.4। अब आप सोच रहे होंगे हम तो अंडर रूट 3 का निकालने वाले थे, 2 का क्यों निकाला? क्योंकि अंडर रूट 3 के लिए पहले मुझे 2 का निकालना ज़रूरी है। हमने इसकी वैल्यू आ गई 2.4। अब लेकिन इसकी ये असली वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 यूनिट ए भी लिया है ना, तो इसे हम -1 भी करेंगे तो ये आएगा 1.4 इक्वल्स टू अंडर रूट 2। अब निकालते हैं अंडर रूट 3। अब इस वाली लाइन को बेस लेके हमें यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है, ये भी 1 यूनिट की। अब इसे दोबारा हमें ज्वाइन करना है। अब ये लाइन है अंडर रूट 3, अब इसे रेडियस लेके दोबारा ऐसे ही करना है। इसे जाके 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 ये कहीं यहाँ इंटरसेक्ट करेगी, जो वैल्यू होगी इसकी वो लगभग आएगी आपकी 2.7। पर इसमें दोबारा हम -1 कर देंगे तो आएगी 1.7 इक्वल्स टू √3। ये देखने में मुश्किल है पर वैसे बहुत आसान है ये। अब हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ये इजी है, सिंपल डिवाइड है, पर इसमें एक चीज़ और जुड़ जाएगी, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये मैं बुक के एग्जाम्पल से ही समझाऊंगा आपको, फिर 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा। ये फर्स्ट इसे सॉल्व करते हैं हम। तो ये हो गया हमारा 10, ये 3 9, बचा 1, ये कैंसिल नहीं हो पाता तो हम डेसिमल लगा के 0 लेंगे। ये 3 9, ये 3 9, ये दोबारा 1 बचेगा, दोबारा 0, ये फिर 3 9, फिर दोबारा 1 बचेगा, फिर हम दोबारा 0 लेंगे, फिर 3 9। तो इस तरह से ये चलता ही जाएगा, ये कभी एंड ही नहीं होगा। तो इसे इन टाइप के क्वेश्चंस को इस टाइप का क्वेश्चन आता है, मतलब इसका आंसर आया 3.333
और ये चलता ही जाएगा। तो अब जब ऐसे नंबर रिपीटिंग होता है तो हम इन्हें शॉर्ट करने के लिए 3.3, तो 3 रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर बार लगा सकते हैं। तो जब ऐसे इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना जो जो रिपीट होते रहते हैं, उन्हें कहते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। रिकरिंग मतलब जो बार बार है, रिकर होते हैं ना जो, इसलिए हम इन्हें नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग कहते हैं। यह भी एक्सरसाइज में आएगा क्लासीफाई करने के लिए, वो हम बाद में करेंगे। और जो सेकंड है 7/8, तो हम इसे डिवाइड करते हैं। ये हो जाएगा 7, जो हो जाएगा 8, तो ये पॉइंट लगा देंगे क्योंकि 0 जा नहीं सकता, 0 पॉइंट, और फिर ये 7 8 8 जा 64, ये बचेगा हमारे पास 6, दोबारा 0 आएगा, फिर आएगा 8 7 जा 56, ये फिर से चला जाएगा तो बचेगा 4, और फिर आएगा हमारे पास 0 यहाँ से, और फिर 8 5 जा 40, तो आएगा हमारे पास रिमाइंडर आएगा, क्या आएगा 0। तो हम देख सकते हैं कि ये पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है। तो जब रिमाइंडर हमारे पास आ जाता है 0, और तो इसका मतलब हुआ कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो इन टाइप के हम क्वेश्चंस को कहते हैं टर्मिनेटिंग। ये आपको ध्यान रखना है, कौन से नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग है, इन्हें याद करना पड़ेगा। और थर्ड है 1/7, तो इसे डिवाइड करते हैं हम। ये हो गया 1, यहाँ आ गया 7, पॉइंट निकालेंगे 0, 0 पॉइंट, यहाँ निकालेंगे 1, ये 3, 30 से आ जाएगा 7 4 28, और ये आ जाएगा हमारे पास 2, फिर से 0 उतार लेंगे 14, ये 14 आया 6, 7 8 जा 56, ये आएगा फिर हमारे पास 4, ये दोबारा 0, 7 5 जा 35, ये निकालेंगे 5, फिर 0, और 7 7 जा 49, 1 निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये भी चलता ही जा रहा है, हम ये भी कभी डिवाइड ही नहीं होगा। तो आप बोलेंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग है, हाँ बिल्कुल है, लेकिन हम ये आप देख सकते हो कि इसका क्वेश्चन 1 4 2 8 7, ये रिपीट इनमें कुछ भी नहीं हो रहा है। तो जब इनमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है तो इसका ये हो गया 0.142 चलता ही जाएगा। तो जब कुछ भी रिपीट ना हो रहा और ये पूरी तरह कैंसिल भी ना हो रहा तो उसे हम कहेंगे नॉन, पेन ही खत्म हो गया, क्या किस्मत है मेरी, थोड़ा को देख लेना आप प्लीज। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आगे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब आते हैं होमवर्क पे। होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन है, सिंपल है बहुत। अभी मेरा बजट बहुत कम है तो आप थोड़ा देख लेना। आप सब्सक्राइब करो फटाफट, लाइक करो, कमेंट करो, ताकि मेरा बजट बढ़े और आपके लिए क्वालिटी बढ़े। होमवर्क के लिए फर्स्ट है 7/2, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा। और सेकंड है 800/98। इसका आंसर मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है। अगली क्लास में, अगली वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊँगा और उसमें भी कुछ समझाने के लिए, आगे 1-2 एक्सरसाइज में है कुछ नया समझाने के लिए, वो मैं उसी वक्त समझा दूंगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन बड़ा करके कुछ फ़ायदा नहीं है। जो मेन चीज़ थी समझाने के लिए मैं समझा चुका हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अच्छा करें प्लीज़। गालियाँ मत लिख लेना प्लीज़। और हाँ, थोड़ा जल्दी करना ताकि मेरा बजट जल्दी बढ़ जाए। थैंक यू।